आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लोग ब्याज खाते हैं वो बस इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वो व्यक्ति उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। और ये इसलिए कि उनका कहना है व्यापार भी तो ब्याज के सदृश सदृश है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया। अतएव जिसको उसके रब की ओर से नसीहत पहुंची और वो रुक गया, तो जो कुछ पहले ले चुका है वो उसी का रहा और मामला उसका अल्लाह के हवाले है। और जिसने फिर यदि यही कर्म किया तो ऐसे ही लोग आग नरक में पड़ने वाले हैं, उसमें वो सदैव रहेंगे। यहाँ अल्लाह ताला फरमाया कि जो लोग ब्याज खाते हैं, माने जो लोग सूद खाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, सूदी कारोबार करते हैं। ये सूदी कारोबार पूरा बैंकिंग सिस्टम आ जाता है और इंटरेस्ट सूद के ऊपर पैसा उधार देता है। तो जो लोग ब्याज खाते हैं वो इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वो व्यक्ति उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया। माने जब शैतान इंसान के रूह पर हावी होता है तो वो माने पागल जैसा हो जाता है। क्या कहते हैं, वो खुद को मालूम नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला कहा जो सूदी जो ब्याज खाता है कयामत के दिन इसी तरह उठेगा, पागल की तरह। देखने वाला कहेगा कि इसे शैतान इस पर हावी हो गया। और इसलिए कि उनका कहना है उसका ये हालत इसलिए होगा कि वो कहता फिरता है कि व्यापार जो है, बिजनेस, वो सूद जैसा ही है। जबकि अल्लाह बल्कि अल्लाह जबकि अल्लाह ताला ने बिजनेस को लीगल और सूद को इलीगल माने लागू किया। अतः जिसको उसके रब की और नसीहत पहुंची, माना अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, उपदेश मिली, नसीहत, तो वो रुक गया और जो कुछ पहले कर चुका था उसका मामला अल्लाह के हवाले है। कयामत के दिन अल्लाह उसका मामला करेगा। और जिसने फिर यही कर्म किया, माने पता चल गया कि सूदी कारोबार हराम है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है और करते जा रहा है, तो अल्लाह ताला कहा कि ऐसे लोग नरक में पड़ने वाले हैं, माने जहन्नम में जाने वाले हैं। और उसमें वो सदैव रहेंगे, माने हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि वो शिर्क किया, अहंकार किया, इसलिए कि वो हराम को हलाल समझ लिया। और जो हराम को हलाल समझ ले वो अल्लाह के साथ शिर्क ही करता है। अल्लाह ब्याज को घटाता है, अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है, और सद को दान को बढ़ाता है, सदके दान को बढ़ाता है। और अल्लाह किसी अकृतज्ञ अधिकार हनन करने वाले को पसंद नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला का कहा है कि जो सूद को अल्लाह ताला घटा देता है, कम कर देता है और मिटा देता है, उससे निश्चिन्ह कर देता है, सफा कर देता है, दुनिया से सफा। और सदके जो दान खैरात है उसको बढ़ाता है।
और अल्लाह किसी अकृतज्ञ जो सूदी कारोबार करता है वो असल में अल्लाह का नाशुक्रा है, अल्लाह से अकृतज्ञ है, अल्लाह को थैंक्स नहीं कहता, थैंक्स नहीं देता। तो इसलिए ये अकृतज्ञ अधिकार हनन माने दूसरे के जो अधिकार है प्राप्य है, दूसरे का जो देन है वो नहीं देता। तो जो अधिकार हनन करता है तो ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और नमाज का आयोजन किया और ज़कात दान दी, उनके लिए उनका बदला उनके प्रभु के पास है और उन्हें ना कोई भय होगा और ना वो शोकाकुल होंगे। कोई शक नहीं, जो लोग ईमान लाए माने अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, बिन देखे अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और उस ईमान के बल पर उन्होंने अच्छे कर्म किया। सिर्फ ईमान लाए ऐसा नहीं, माने उस ईमान के बल पर माने ईमान के शक्ति से, ईमानी शक्ति से अच्छे कर्म किया। जो ईमान लाया अल्लाह के ऊपर, उस ईमान चट्टान की तरह एकदम पहाड़ की तरह मजबूत ईमान लाया और उस ईमान के ऊपर भित्ति करके वो नेक सारा जीवन अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए और नमाज का आयोजन किया, मैंने नमाज कायम रखा, नमाज छोड़ नहीं दिया, नमाज को पकड़ के रखा और जक़ात दी, माने गरीब बेवा यतीम मिस्किन ऐसे लोगों को दान सदका की, माने खैरात की। तो उनके लिए उनका बदला उनके प्रभु के पास है, माने कयामत के दिन अल्लाह के पास उसका बदला है। उसको असल मिलेगा और उन्हें ना कोई भय है, माने कयामत के दिन डर नहीं है कि उससे नाइंसाफी होगा, ऐसा किसी बात का डर नहीं है। और ना वो शोकाकुल होंगे, माने गमगीन नहीं होगा, शोकाकुल नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको खुशी कर देगा, राजी कर देगा और अल्लाह से वो कयामत में जन्नत पाके अल्लाह से संतुष्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात अल्लाह उससे संतुष्ट हो जाएगा। ए ईमान वाले, ए ईमान वालो, अल्लाह का डर रखो और जो कुछ ब्याज बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमान वाले हो। अल्लाह ताला ईमान वालों जो यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं अल्लाह के ऊपर, उस वो लोग से कहा गया कि अल्लाह का अगर डर रखते हो कि अल्लाह मुझे म, पकड़ेगा, सजा देगा अगर मैं ब्याज नहीं दो, ब्याज नहीं छोड़ा, तो वही कहा गया कि अल्लाह का अगर डर रखते हो, कयामत के दिन का खौफ रखते हो, तो जो कुछ ब्याज बाकी रहेगा, माना अल्लाह के हिसाब किताब से डर रखते हो कि अल्लाह पकड़ेगा, तो जो कुछ ब्याज बाकी रहे, जो कुछ सीधी सूदी कारोबार अभी बाकी है वो उसे छोड़ दो, अभी फौरन इसी वक्त छोड़ दो। अगर यदि तुम ईमान वाले हो, माने यदि तुम्हारा ईमान है कि मरना है और मरने के बाद कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और हिसाब व किताब देना है और अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेने वाला, तो ये अगर ईमान रखते हो तो ये काम छोड़ दो। फिर यदि तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके पैगंबर से युद्ध के लिए खबरदार हो जाओ, और यदि तौबा कर लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है, ना ना तुम अन्यथा अन्याय करो और ना तुम्हारे साथ अन्याय किया जाए। अल्लाह ताला का अगर तुम ऐसा ना करो, माने जो कुछ ब्याज का काम है वो उसे ना छोड़ दो, ऐसा ना करो, तो अल्लाह उसके पैगंबर के साथ युद्ध के लिए खबरदार हो जाओ, माने तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ कि अल्लाह उनके पैगंबर से, अभी कौन बंदा है कि अल्लाह और उनके पैगंबर से टक्कर ले ले।
इतनी किसी का जरूरत है, इतना जरूरत किसी का नहीं, और रखने की इतना जरूरत रखने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरासर नुकसान होगा खुद का ही। तो अल्लाह ताला का खबरदार हो जाओ, ऐसा ना किया तो उस अल्लाह उसके पैगंबर से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और यदि तुम तौबा कर लो, अगर सूदी कारोबार छोड़ दो और तौबा कर लो, तो अल्लाह ताला का अपना मूलधन जो कमाई किया है, कमाई करके जो बैंक बैलेंस बनाया है तुमने, वो मूलधन तुम्हारे अधिकार होगा, मतलब तुम्हारे ही होगा। और ना तुम अन्याय करो, ना किसी पर, और ना खुद पर अन्याय करो, ना तुम्हारे साथ अन्याय किया जाएगा, मतलब दुनिया में ना तुम्हारे साथ नुकसान किया जाएगा, ना तुम्हारे साथ नुकसान होगा। किसी का नुकसान ना करो, फिर तुम्हारा साथ भी नुकसान नहीं होगा। और यदि कोई तंगी में हो तो हाथ खुलने तक मोहल्लत मोहलत देनी होगी, और सदका दान कर दो, अर्थात मूलधन भी ना लो, तो तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जान सको। अल्लाह ताला यहाँ कहा कि अगर यदि कोई तंगी है, माने कोई कर्जदार है, कोई आपसे लोन लिया है, कोई आपसे ऋण लिया है, पैसा उधार लिया है, तो उसका हाथ खुलने तक, माने वो जो उसका पास अवेलेबल पैसा आ जाएगा, तब तक तुम उससे मोहलत दो, माने अवसर दो, उसको टाइम दो, उसको समय दो कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास मैं इतना उधार पाऊंगा, इतना पैसा, तो इतना समय लो, इतना वक्त लो, मेरा पैसा चुका देना। तो उसको अल्लाह ताला कहा गई, उसको मोहलत दो और सदका दान कर दो, नहीं तो वो पैसा छोड़ दो, सदका कर दो, माने दान कर दो, अगर वो इतना ही गरीब गरीब आदमी होगा। अर्थात मूलधन भी ना लो, जो तुम उसको उधार दिए, अगर वो चुकाने का काबिल ही नहीं, चुकाना नहीं सकता, चुका नहीं सकता, तो उसे उसका मूलधन भी ना लो, माने दान कर दो, सदका कर दो। और तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जान सको, अगर ऐसा करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, माने अल्लाह ताला बहुत बड़ा नेकी पुण्य देगा उस आदमी को, उस इंसान को जो किसी कर्जदार को, जिससे वो उधार पैसा पाएगा, उसे माफ कर दिया, छोड़ दिया। और उस दिन का डर रखो जबकि तुम अल्लाह की ओर लौटाए जाओगे, फिर प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया पूरा पूरा मिल जाएगा, पूरा ही मिल जाएगा उसको, और उनके साथ कदापि कोई अन्याय ना होगा। अल्लाह ताला कहा गया कि और उस दिन से डरो, किस दिन? जिस दिन आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाए, तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिस दिन तमाम कुल कायनात को धसा दिया जाएगा, ध्वंस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और जमीन से मुर्दों को जिंदा उठाया जाएगा। तो उस दिन से डरो, कयामत के दिन से डरो, जबकि तुम अल्लाह की ओर लौटाए जाओगे, माने अल्लाह, सारे इंसानियत मर जाएगा, फिर दोबारा अल्लाह ताला रिवर्स गियर करेगा, माने दोबारा सबको सब कुछ जिंदा किया जाएगा। तो सब कयामत के हशर के मैदान में खड़ा होगा, अल्लाह के सामने ही पलट आएगा, लौट आएगा। फिर प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ उसने कमाया, माने दुनिया में जो कुछ कमाया, माने हलाल रास्ते से हराम, माने हलाल रास्ते
पैसा कमा के हराम रास्ते जगह पर खर्च किया, और कोई हराम रास्ते में कमा के हलाल जगह पर खर्च किया। ऐसा भी होता है ना। कोई मेहनत मजदूरी करता है और उसी हलाल मेहनत का खाटनी का पैसा से शराब पीता है, दारू पीता है। और कोई सूदी कारोबार करके सूद का पैसा से हज करता है। तो ऐसे ही होता है ना कि ये हलाल रास्ते से कमाकर हराम जगह में खर्च करता है, और ये हराम जगह में हराम रास्ते से कमा के हराम जगह में कमा के हराम रास्ते से कमा के हलाल जगह पर खर्च करता है। तो अल्लाह ताला कहा गया कि फिर प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया, जो अपने हाथों से कमाया, हराम या हलाल कमाया, पूरा पूरा मिल जाएगा, माना उसका बदला पूरा मिल जाएगा। अगर हलाल कमाया तो हलाल का बदला नेकी पुण्य मिलेगा। अगर हराम कमाया या हलाल कमाई करके हराम जगह में खर्च किया, या हराम जगह से कमाई करके हलाल जगह में खर्च किया, जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि कोई मेहनत करके पैसा कमा के शराब पीता है, ये भी पाप करता है। और कोई सूदी कारोबार करके किसी का पैसा लूट के, किसी का जमीन हड़प के, किसी का संपत्ति खा के उस पैसे से हज करता है, या मदरसा मस्जिद में दान करता है, सदका करता है, तो ये हराम कमाई करके हलाल जगह में खर्च करता है, तो ये भी पाप है। तो अल्लाह ताला कहा कि उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा, उसके साथ कदापि कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। वो जो कुछ कमाया सिर्फ उसका ही बदला दिया जाएगा, उसके साथ कदापि कोई अन्याय, मतलब उसके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। ए ईमान वालो, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, और चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे बीच न्यायपूर्वक दस्तावेज लिख दे, और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जिस प्रकार अल्लाह ने उसे सिखाया है उसी प्रकार वो दूसरों के लिए लिखने के काम आए, और बोलकर वो लिखाए जिसके जिम्मे हक की अदायगी हो, अर्थात कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह का जो उसका रब है डर रखना चाहिए, और उसमें कोई कमी ना करनी चाहिए। फिर यदि वो व्यक्ति जो कर्ज ले रहा है कम समझ या कमजोर है, या वो बोलकर ना लिखा सकता, तो उससे उसके संरक्षक को चाहिए कि न्यायपूर्वक बोलकर लिखा दें। यहाँ अल्लाह ताला कहा कि ऐ ईमान वालो, ऐ ईमानदार, जब किसी निश्चित माने एकदम गारंटी के ऊपर आपस में ऋण कर्ज लो, कोई गारंटी के साथ इसको ऋण देता है कि मैं इतना दिन के बाद तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, यहाँ अल्लाह ताला कहा कि जब आपस में कर्ज लेने का गारंटी लो तो लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, माने कागज में उसका साइन सील ले लिया करो, ताकि कोई अपनी गारंटी से ना पलटे।
और चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे बीच न्यायपूर्वक माने न्यायपूर्वक दस्तावेज लिख दे। और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जिस प्रकार अल्लाह ने जो लिखने वाला है उसे चाहिए कि लिख दिया करे, जिस प्रकार अल्लाह ने उसे सिखाया, माने लिखने पढ़ा लिखा सिखाया। और उसी प्रकार वो दूसरे के लिए लिखने के काम आए, इसलिए अल्लाह उसे सिखाया, लिखा पढ़ा कि उस दूसरे के लिखने के काम आए। और बोलकर वो लिखाए जिसके जिम्मे हक की अदायगी हो, अर्थात कर्ज लेने वाला जो कहे वो ही लिखे और उसमें सील साइन कर दे, सील मोहर मार दे और साइन कर दे। और उसे अल्लाह का जो उसका रब है वो डर रखना चाहिए और उसमें कोई कमी ना करनी चाहिए। माने जो कर्ज लिया है अल्लाह का डर रखना चाहिए और उसे अल्लाह का जो उसका रब है, जो उसका पालने वाला है, उस रब का डर रखना चाहिए कि उसमें कोई कमी ना करना चाहिए। जितना कर्ज लिया है उतना पूरा अदा करें। फिर यदि वो व्यक्ति जो कर्ज ले रहा है कम समझ या कमजोर हो या बोलकर ना लिखा सकता हो तो उसके संरक्षक को चाहिए कि न्यायपूर्वक बोलकर सिखा दे। मतलब अगर वो कमजोर है, हाँ, बूढ़ा है या बच्चा है या भूल जाता है तो वो उसके संरक्षक माने ऐसे दो आदमी मुकर, एक आदमी और औरत हो तो दो औरत को मुकर्रर करे, माने कि वो किसी अच्छे आदमी को साक्षी रखे कि इसे लेन देन क्या हो। और दो औरत इसलिए कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिला दे, गवाही न्यायपूर्वक बोलकर लिखा दे। और अपने पुरुषों में से दो गवाहों को गवाह बना लो। यहाँ अल्लाह ताला कहा कि अगर कमजोर है तो उसे लिखा दे, जो ना समझ है, कमजोर है, भूल जाता है तो उसको लिखा दे, जो लिखने वाला उसको लिखा दे। और अपने पुरुषों में दो गवाह, पुरुषों में, इंसानों में दो गवाह को बना लो। और यदि दो पुरुष ना हो तो एक पुरुष और दो स्त्री जिन्हें तुम गवाह के लिए पसंद करो। माने एक पुरुष, दो पुरुष अगर ना हो गवाह के लिए तो एक पुरुष और दो स्त्री, दो औरत गवाह के लिए पसंद करो जिसको तुम अमानतदार समझते हो। गवाह हो जाए। दो स्त्रियां इसलिए रखी गई, माने दो औरत इसलिए ताकि यदि एक भूल जाए, अगर एक किसी कारण से भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, इसलिए। और गवाहों को जब बुलाया जाए तो आने से इनकार ना करे, जब गवाहों को, साक्षियों को बुलाया जाए तो आने से इनकार ना करे। और मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, एक निर्धारित अवधि तक के लिए है तो उसे लिखने में सुस्ती से काम ना लो। अगर मामला छोटा रकम लेन देन हो या बड़ा रकम, तो ऐसा इंसान ज्यादातर ऐसा करता है कि ये मेरा खास दोस्त है, मेरे से पैसा उधार लिया, अरे दोस्त क्या लिखना है, जाओ
याद रहेगा दे देना। तो ऐसा नहीं, क्योंकि पैसे के कारण अपने संपर्क खराब होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला वही कहा कि मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, लेन देन चाहे छोटा हो या बड़ा, एक निर्धारित अवधि, माने वो जो कर्ज लेता है तो वो जो समय देता है कि इतना दिन बाद चुका दूंगा, 2 महीना या 2 हफ्ता के बाद चुका दूंगा, तो उसका जो टाइम पीरियड टाइम है, निर्धारित अवधि टाइम है, जो जितना दिन टाइम वक्त दिया गया, तो उसे लिखने में सुस्ती से काम ना लो, लिख लो। ये अल्लाह की दृष्टि में अधिक न्याय संगत बात, और इससे इससे गवाही भी अधिक ठीक रहती है। माने ये अल्लाह की नजर में बहुत ही नए विचार होगा, उच्च विचार है, नए बात है, और इससे गवाही भी अधिक ठीक रहती है। माने गवाह भी अपने जगह से नहीं हट सकता, और इससे अधिक संभावना है कि तुम किसी संदेह में नहीं पड़ोगे। माने कोई इंसान संदेह में भी नहीं पड़ेगा कि मैं उसको कितना पैसा दिया था उधार, क्योंकि कागज में लिखा रहेगा, तो उसमें उसका संदेह भी नहीं होगा कि मैं कितना दिया था। उसको जानेगा कि कागज में जो लिखा है मैं उतना ही उसको दिया, और जो कर्ज लिया वो भी याद रखेगा कि हाँ मैं इतना ही कर्ज लिया, वो भी जुबान पलटेगा नहीं, पलट नहीं सकता। तो इसलिए लिखा करे, तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं, माने लिखने में कोई दोष नहीं, किसी कोई संदेह में नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि कोई सौदा नगद हो, अगर कोई लेन देन नगद हो, कैश अमाउंट, जिसका लेन देन तुम आपस में कर रहे हो माने कंटिन्यूअसली, तो तुम्हारे उसके ना लिखने में तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। माने आज पैसा लेके गया, कल लौटा देगा, कोई चीज लेके गया अभी कल, ऐसे लेन देन होता है ना बिजनेस में। आज चीज लेके आया बिकने के लिए, तो इतना पैसा दिया और थोड़ा इतना पैसा बाकी है, तो कल फिर आएगा उसका सामान बेचने के लिए, तो बाकी पैसा लौटा देगा। तो ऐसे करने से उसको लिखने में कोई दोष नहीं होगा, कोई भूल नहीं होगा। और जब आपस में क्रय विक्रय का मामला करो तो उस समय भी गवाह कर लिया करो, और ना किसी लिखने वालों को हानि पहुंचाए जाए और ना किसी गवाह को। मैंने अल्लाह ताला कहा गया कि जब बिजनेस करते हो, क्रय विक्रय करते हो, लेन देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो उसका मामला जो है ये व्यापार, तो उस समय भी गवाह कर लो, किसी को साक्षी कर लो, किसी को गवाह कर लो, विटनेस कर लो, विटनेस। और नहीं तो लिखने वालों को माने ऐसा ऐसा कर लो, और ना किसी को ऐसे करने से, ऐसा अगर ना करोगे तो किसी जो लिखता है उसका हानि पहुंचाएगा, उसका नुकसान होगा, जो गवाह देता है उसका भी। तो अल्लाह कहा कि ऐसा ना, ऐसा करो, नहीं तो तुम्हारे ये मामला के कारण लिखने वालों को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और ना किसी गवाह को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए लिख लिया करो, माने गवाह रखो। और यदि ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए अवज्ञा की बात होगी। माने अगर खामख्याली करोगे, छोड़ दोगे कि छोड़ो गवाह रखने का क्या जरूरत, अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए अवज्ञा की बात होगी। माने टाल मटोल के काम करना। और अल्लाह का डर रखो, माने अल्लाह का खैर रखो, भय रखो। अल्लाह तुम्हें शिक्षा दे रहा है, माने अल्लाह तुमको एडुकेट कर रहा है, और अल्लाह हर चीज को जानता है। अल्लाह ताला हर चीज क्या होता है क्या नहीं होता है सब जानता है। और यदि तुम किसी यात्रा में हो और किसी लिखने वालों को ना पा सको तो गिरवी रखकर मामला करो। माने अगर मुसाफिर हो, पैसे का जरूरत है, तो किसी को लिखने वाले को अगर ना पाओ
तो अपना सामान जो है गिरवी रखकर उससे रकम लो, पैसा लो, और जब पैसा चुका दो तो उस गिरवी का सामान छुड़ा लो पैसे देकर। फिर यदि तुम में से एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया है उसे चाहिए कि वो सच कर दिखाए कि वो विश्वास पात्र है, और अल्लाह का जो उसका रब है उससे डर रखे। फिर यदि तुम में से एक दूसरे का पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो जिस पर भरोसा किया क्या है, जिस इंसान पर दूसरा भरोसा किया, तो उसे चाहिए कि वो सच कर दिखाए, माने उसका पैसा, उसका अमानत लौटाए, उसका दिया हुआ चीज लौटा दे। ये सच कर दिखाए तो वो विश्वास पात्र है, माने वो विश्वास के लायक है, योग्य है। और अल्लाह का जो रब है डर रखे, माने और अल्लाह का भी विश्वास रखे, और उसका जो उसका रब है उससे उससे डर रखे। और गवाही को ना छिपाओ, जो विटनेस है, गवाह है, वो सच को, हक बात को ना छिपाए, बोल दे। जो उसे छिपाता है तो निश्चय ही उसका दिल पापी है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। माने जो छिपाता है, जो साक्षी है, हक सच बात को छिपाता है, नहीं कहता, गलत बात को कहता है, तो उसका दिल जो है, उसका दिल मुर्दा है, पापी है। और तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह ताला इंसान को कहा है तुम जो कुछ करते हो चालाकी, अल्लाह उसे भली भांति अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में। माने तमाम विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है, दुनिया में, धरती में, गाछ, पशु, कीट, पतंगे, इंसान, मनुष्य, जीव जंतु, सब अल्लाह के। और आकाशों में प्लैनेट्स, ब्लैक होल, गैलेक्सी, स्टार्स, सब कुछ अल्लाह का है। और जो कुछ तुम्हारे मन में है, चाहे तुम उसे व्यक्त करो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। माने इंसान जो कुछ गुनाह छिपाता है, जो कुछ ख्याल दिल में सोचता है, बुरा ख्याल, उसे व्यक्त करो, माने उस ख्याल को किसी से कहो या छिपाओ या दिल में ही रखो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। माने दिल का गलत ख्याल का हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, और जिसे चाहे यातना दे। तो जो तौबा करता ही रहेगा, अल्लाह ताला उस जैसे लोगों को क्षमा करेगा। जो इसी हालत में मर जाएगा, तौबा नहीं करेगा, तो अल्लाह उसे चाहे तो यातना देगा, सजा देगा, शास्ति देगा, पनिशमेंट देगा। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है, माने अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। पैगंबर उस पर जो कुछ उसके रब की ओर से उसकी ओर उतरा ईमान लाया, और ईमान वाले भी ये सब अल्लाह पर, उसके फरिश्ते पर, उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए।
माने पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबर जो कुछ उसके रब की ओर से उसकी ओर उतरा, माने कुरान शरीफ जब वही के शक्ल में उतरा, ईमान लाया, माने खुद ईमान लाया और ईमान वाले भी जो उनका उम्मती है, फॉलोअर है, वो भी ईमान लाए। और ये सब अल्लाह पर, माने सब लोग अल्लाह पर भी ईमान लाए और उसके फरिश्तों पर भी, उनके आला तरीन मखलूक सम्मानित बंदा, अल्लाह का सम्मानित बंदा, वो फरिश्ते उस पर भी ईमान लाए और उसकी किताबों पर, जितना कुरान से पहले जो जो किताब आया उस किताब पर भी ईमान लाए कि ये अल्लाह ही का किताब है, हक किताब है। और उसके पैगंबर पर, तमाम पैगंबर जितने जो अल्लाह कमोबेश 1,24,000 पैगंबर भेजा उसका पर ईमान लाए। और उनका कहना है कि हम उसके पैगंबरों में से किसी को दूसरे पैगंबर से अलग नहीं करते हैं। मैंने अल्लाह ताला यहाँ कहा कि मन में ये सोच रखो, ये कॉन्सेप्ट रखो कि अल्लाह का पैगंबर एक दूसरे से किसी को ये ना करूं, अलग ना करूं। और उनका कहना है हमने सुना और तेरा अनुसरण किया। माने तमाम मुसलमानों का कहना कि हमने सुना और तेरा अनुसरण किया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अनुसरण किया। हम तो हमारे रब, हम तेरी क्षमा के इच्छुक है और हमें तेरी ही और लौटना है। मैंने वो ये भी दुआ करता है वो नेक इंसान कि हमारे रब, हमारे प्यारे रब, दुआ करता है कि हम तेरी ही क्षमा के इच्छुक है, मैंने तुझसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा पाने का इच्छुक है और हमें तेरी ही और लौटना है। मैंने मरने के बाद तुझी के सामने खड़ा होना है कयामत के दिन। अल्लाह किसी जीव पर बस उसकी सामर्थ्य और समय के अनुसार ही दायित्व का भार डालता है। मतलब अल्लाह ताला किसी भी इंसान को वो अल्लाह ताला उतना ही दायित्व देता है, उतना ही उसका दायित्व देता है जो जितना वो पालन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अल्लाह ताला वही कहा कि अल्लाह किसी जीव पर उसकी सामर्थ्य, माने किसी भी प्राण, सिर्फ इंसान नहीं, हर प्राण जो जिंदा मखलूक है, जिंदा चीज है, उस पर उसकी सामर्थ्य और समय के अनुसार, माने सामर्थ्य माने जो जितना वो लोड ले सकता है और समय माने जितना कर सकता है उतना उस अनुसार ही उसको दायित्व का भार डालता है, माने दायित्व देता है कामकाज उसका है जो उसने कमाया और उसी पर उसका बवाल आपदा भी है जो उसने किया। माने इंसान अपने हाथों में जो दुनिया में अच्छा किया या दुनिया में बिगाड़ पैदा किया, दुनिया का खराबी की, तो वो अपना ही हाथों से कमाया हुआ बवाल है। हमारे रब यदि हम भूले या चूक जाए तो हमें ना पकड़ना। मतलब ये अल्लाह ताला दुआ सिखाते हैं अपने बंदों को, नेक बंदों को कि दुआ करो, दुआ सिखाते हैं हमारे रब यदि हम भूले या चुके जाए तो हमें ना पकड़ना। मतलब हम भूल से, गलती से या जानबूझ के कोई भूल से कोई खराब काम कर ले तो हमें ना पकड़ना हमारे रब, और हम पर ऐसा बोझ ना डाल जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ये भी दुआ सिखाते कि ऐ रब हमारे पहले जो लोगों का तूने परीक्षा किया, ऐसे बोझ ना डाल। हाँ, अगले लोगों को तो
ईमान लाने के लिए, ईमान लाने के खातिर उसको, किसी को जिंदा आग में जलाया गया, बहुत से लोगों को ईमान लाने की पादाश में। इस पवित्र काम के लिए जुर्म समझ के जालिम बादशाह उस ईमानदार लोगों को, महिलाओं को जिंदा आग में जला दिया। तो अल्लाह ताला यही दुआ सिखाते कि हमसे पहले जो लोगों को पर डाला था, जो बोझ डाला था, वो हम पर ना डाल, और हमसे वो बोझ ना उठता जिसकी हमें शक्ति नहीं। माने वो ऐसा बोझ, ऐसा परीक्षा, इतना कठोर परीक्षा भी ना ले, इतना कठोर दायित्व भी ना दे हम लोगों को। और हमें क्षमा कर और हमें ढाक ले, मैं अपनी रहमत के साए में ढाक ले और हमें क्षमा कर दे, माफ कर दे, और हम पर दया कर। दया मतलब हमें थोड़ी ही अच्छे काम का ज्यादा से ज्यादा नेकी दे। तू ही हमारा संरक्षक है, माने जहन्नम से बचा, तू ही हमारा सहायता है, रक्षा करने वाला है। अतएव इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारे सहायता कर। जो इनकार किया, जो आपको नहीं मानता, एथियस्ट, उसके ऑपोजिट में, उसके मुकाबले में हमारी सहायता का साहाय्य कर।